नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने बताया कि राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 2022-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पमत में होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए और सैकड़ों करोड़ रुपए जारी करने के सरकारी आदेश दिए। महाविकास अघाड़ी की सरकार में सहयोगी दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों से 22-24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश करने के बाद राज्यपाल के दफ्तर ने जानकारी देने संबंधी निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आमने सामने आकर ये बताने की हिम्मत करें कि सरकार के साथ क्या गलत किया है। उन्होंने कहा कि वो बागी विधायक मुंबई में आए और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे कि सरकार ने क्या गलत किया है, हमने क्या गलत किया है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने दबाव में ये नोटिस जारी किया था। शिंदे ने कहा कि उनके पिता और 15 अन्य असंतुष्ट विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दबाव में आकर अयोग्यता का नोटिस भेजा था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है। शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने बागी विधायकों द्वारा उनको अयोग्यता की मांग करने वाले नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और कहा कि वे अवैधता के मामले में हमेशा संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल अब सियासी संग्राम में तब्दील होता जा रहा है। शिंदे और ठाकरे की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इसी तरह का एक वाकया सामने आया है, जहां मुंबई में निर्दलीय विधायक राजेंद्र येरावकर और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में इन शिवसेना में दरार दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला और दूसरी तरफ यहां देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र येरावकर और शिवसेना कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पैसे की कमी का रोना रोते थे। कमलनाथ थे जो रोते ही रहते थे
कहते थे मैं क्या करूं, विकास के लिए कोई पैसा मांगो तो कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा खजाना कहां से खाली कर गया कमलनाथ, रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। वो कहते थे पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं मामा के खजाने में प्रदेश और छतरपुर के विकास के लिए पैसे की कमी ही नहीं है। देखो बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। ये कहते हैं ना कि मैं क्या करूं पैसे नहीं है, तो कमलनाथ जी तो धन्नू बनना कल्लू बनना, कोई को मुख्यमंत्री बना दो, कोई क्या देता, मैं क्या करूं पैसे ही नहीं है। ये कोई बात होती, हमेशा रो पैसे नहीं है तो मुख्यमंत्री का कमलनाथ। G7 समिट के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। G7 समिट में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान एक खास पल को कैद किया गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मिलते हुए नजर आए। सामने आए वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी के पास आते और फिर उनके कंधे पर थपथपाते देखा गया, जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे को बधाई देते और बड़े ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आए। फिलहाल इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। अब तो वो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।